फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हम एमपी टेट से रिलेटेड ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन नंबर डी सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। इसमें यह बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि परिवार एक प्रकार के से वर्गीकरण नहीं किया सकता, उनका परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक एकल परिवार भी होते हैं और संयुक्त परिवार भी होते हैं। एकल परिवार में कौन कौन आता है? एकल परिवार में आते हैं पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई हो। और संयुक्त परिवार में सभी आते हैं, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, सब मिला के क्या बनता है? संयुक्त परिवार बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न। मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पचाने में सहायता करता है। ए उभयधर्मी, बी उदासीन, सी अम्लीय, डी क्षारीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अम्लीय। आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अम्लीय होने के कारण यह भोजन को पचाने में सहायक होता है और क्षारीयता को क्या करता है? संतुलित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन होते हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। जंतु जो होते हैं, पशु होते हैं, ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल हो। और जो उनके त्वचा पर डिजाइन होती है वो अनुकूलन गुण के कारण पाया जाता है, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश में रहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू मटर टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंवला पालक और गुड़। इनमें लौह तत्व जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला और पालक विटामिन ए के भी प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ऊर्जा के स्रोतों से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल ए, बी, केवल ए और बी दोनों, न तो ए न बी। इसका राइट आंसर होगा केवल ए। क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन तो हैं, लेकिन कारण बी बता रहा है कि ऊर्जा के स्रोतों से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। जरूरी नहीं है, क्योंकि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, ये प्रकृति में क्या सीमित मात्रा में पाया जाता है, ये खत्म भी हो सकते हैं। इसलिए लंबे समय तक ऊर्जा मिले ये जरूरी नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है? नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, परंपरागत, गैर परंपरागत, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऊर्जा के वर्गीकरण दोनों ही है, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, परंपरागत, गैर परंपरागत। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा के जो परंपरागत और अनवीनीकरण साधन जो होते हैं वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और गैर परंपरागत और नवीनीकरण साधन जो होते हैं वो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शक्करखोरा, कलचुड़ी, बया या फाख्ता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाख्ता। फाख्ता पक्षी जो होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, या ये मेहंदी के पेड़ हुए उनके बीच में अपना घोंसला बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ए ऑप्शन मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। बी ऑप्शन मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। सी ऑप्शन HIV एड्स, हैजा, डेंगू। डी ऑप्शन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये मच्छरों के काटने से फैलता है। ये कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। घटपर्णी पौधा नेफेंथीस का मुंह छोटी छोटी कैटियों से ढका होता है। बी ऑप्शन भारत में नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। डी ऑप्शन कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारित की ध्वनियां निकालता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये भारत में पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चर्चा करना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पूंजीवादी सिद्धांतों पर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर, साम्यवादी सिद्धांतों पर, मार्क्सवादी सिद्धांतों पर? इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर। चर्चा का तात्पर्य क्या होता है? चर्चा का तात्पर्य एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिससे कुछ उद्देश्य की प्राप्ति हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न देखेंगे। परियोजना के निर्माण में किसकी भूमिका मार्गदर्शक, सहयोगी, दोस्त के समान होती है? पिता, माता, शिक्षक, भाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक। शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक शिक्षक हमारा एक मार्गदर्शक होता है, एक हमारा सहयोगी भी होता है, एक हमारा दोस्त की तरह भी व्यवहार करता है। परियोजना या इसको प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट क्या है? एक सकारात्मक कार्य होता है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैवमंडल, जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी होता है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक शिक्षा से ही होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के अंतर्गत केवल जलमंडल का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, पूरे जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिससे पूरा पर्यावरण प्रभावित रहता है, सभी आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन महत्वपूर्ण है? विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षण के संदर्भ में सभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, मंदबुद्धि पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि एकीकृत उपागम की व्यवस्था के लिए हमें सभी बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक कक्षा के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर बी, कौशल, रुचियाँ, आवृत्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी, योग्यताएं, प्रशासनिक
अवकाश काल का सदुपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग। प्राथमिक स्तर पर ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग पर्यावरण शिक्षण के 3 प्रमुख क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं ये। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या ये सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पर्यावरण अध्ययन का संबंध भाषा से भी है, विज्ञान से भी, सामाजिक विज्ञान से भी है। अगला प्रश्न देखेंगे। विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सहसंबंध होता है? इतिहास में भूगोल, नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र इतिहास, पर्यावरण अध्ययन एवं अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागरिक शास्त्र और इतिहास का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं? निर्देशित खोज, सहयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीनों विधियां ही प्रचलित हैं हमारी। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर पढ़ा जाता है? निगमन विधि, आगमन विधि, परियोजना विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निगमन विधि। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निगमन विधि। अगला प्रश्न देखेंगे। पाचन तंत्र में सुधार लाने वाला सर्वोत्तम आसन कौन सा है? वज्रासन, विश्रामासन, ताड़ासन, भद्रासन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वज्रासन। वज्रासन से क्या होता है कि पाचन तंत्र में सुधार आता है। यह एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद किया जाता है। यह एक ध्यान लगाने वाला आसन भी होता है, इसे हम वीरासन के नाम से भी जानते हैं। यह आसन बैठकर किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। कठपुतली प्ले किन समुदायों से में अधिक लोकप्रिय रहा है? स्थानीय समुदाय में, शहरी समुदाय में, युवा वर्ग में, उच्च धनाढ़ समुदायों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्थानीय समुदाय में। कठपुतली प्ले जो होता है स्थानीय समुदाय में अधिक लोकप्रिय होता है, क्योंकि वह सभी क्षेत्रों में परंपराओं और मनुष्य की अभिव्यक्ति और भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। कठपुतली प्ले के माध्यम से क्या करते हैं, मनोरंजक कहानियों को या सामाजिक जागरूकता को दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में कठपुतली प्ले सर्वाधिक किस राज्य में लोकप्रिय है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। कठपुतली प्ले में होता क्या है? कठपुतली प्ले में एक डोरी के माध्यम से हाथों से कठपुतलियों को नचाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वनों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है? वनों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, वन पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हैं, वनों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं, वनों से घरेलू उपयोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वन पर्यावरण संतुलन स्थापित करते हैं। ये प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, या अप्रत्यक्ष लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन की आपूर्ति है, औषधि की प्राप्ति है, घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, ईंधन प्राप्त हो रहा है वनों से हमें। वन जो होते हैं वो मानव जीवन के बहुत ही अनिवार्य अंग होते हैं। ये संतुलन स्थापित करने में, पर्यावरण का संतुलन स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष लाभ है। इसका इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मैंग्रोव वृक्ष निम्न किन वनों में पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में, ज्वारीय वनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय वन। ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, मुख्यतः गुजरात है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय धरोहर
स्थल के संवर्धन में के लिए संस्कृत मंत्रालय ने किस फंड की शुरुआत की थी? नेशनल कल्चर फंड, धरोहर फंड, स्मारक फंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नेशनल कल्चर फंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, शौचालय क्यों जरूरी है? स्वच्छता के लिए, शान शौकत के लिए, खेती बाड़ी में सुविधा के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट में, सिंदरी में, फूलपुर में, अलवाय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रानीपेट में। रानीपेट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ये 1906 में स्थापित की गई थी। और भारतीय उर्वरक नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई थी। सिंदरी झारखंड में उर्वरक संयंत्र की स्थापना मार्च 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। बास्केटबॉल की शुरुआत 1891 में अमेरिका से हुई थी। इसका श्रेय किसको जाता है? जेम्स नेस्मिथ को। इस खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं और 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं क्विज के लिए। दूसरा ग्रुप है नोट्स के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।